36 साल बाद मैनचेस्टर में होगा सेमीफाइनल का संग्राम। कपिल के बाद विराट हासिल करने जा रहे हैं बड़ा मुकाम। A dream World Cup farewell. A chance to get some form for its middle order. Who will get to play and what are the things the team will have its eyes on? न्यूजीलैंड का बैंड बजाने के लिए कोहली ने कर लिए हैं पूरे इंतजाम। A dream World Cup farewell. A chance to get some form for its middle order. Who will get to play? 2 अच्छे कदम और विराट कर जाएंगे मंजिल तक पहुंचने का काम। तिरंगा लहराएगा, माहौल बन जाएगा। मैनचेस्टर में अगर भारतीय टीम ने प्रदर्शन किया चंगा तो एक बार फिर लॉर्ड्स के मैदान पर लहराएगा तिरंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये स्पेशल कवरेज। ये विराट का वर्ल्ड कप है और मैं हूं राजीव मिश्रा। 2 खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में हैं, निखिल चोपड़ा हमारे साथ और राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ। और इनसे आज बात हम इस टॉपिक को लेकर करेंगे कि क्या भारतीय टीम 36 साल के बाद लॉर्ड्स की बालकनी में तिरंगा लहराती नजर आएगी, क्योंकि लॉर्ड्स से भारतीय टीम का कनेक्शन बहुत जबरदस्त रहा है। 1983 में कपिल देव लॉर्ड्स की बालकनी में नजर आए थे, उसके बाद सौरव गांगुली नेटवेस्ट ट्रॉफी जीतने के बाद लॉर्ड्स की बालकनी पे नजर आए। और इन दोनों कप्तानों की बड़ी जीत के बाद अब शायद बड़ा मौका विराट कोहली के सामने है और ये देखना वाकई खासा दिलचस्प होगा कि 2 इम्तिहान जो बचे हुए हैं उसको कितनी शान के साथ भारतीय कप्तान पास करने में कामयाब होते हैं। पहले सेमीफाइनल की बात करें तो पहले कुछ इंटरेस्टिंग आंकड़े आपको दिखा दें। पहला सेमीफाइनल न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय टीम खेलेगी 9 जुलाई को मैनचेस्टर के शहर में। इसके अलावा बात दूसरे अगर हम सेमीफाइनल की करें तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीमें बर्मिंघम के मैदान पर टकराएंगी। 11 जुलाई को आमने सामने होंगी। और 36 साल का जो इतिहास की हम बात कर रहे हैं, यानी कि मैनचेस्टर शहर से जो कारवां निकला था, कपिल देव ने इसी शहर में सेमीफाइनल मैच जीता 1983 में और अब विराट कोहली इसी शहर में सेमीफाइनल खेलेंगे। टीम बदली है लेकिन जर्सी बदलेगी, लेकिन माहौल बिल्कुल नहीं बदलेगा। तो इस 36 साल के लंबे इंतजार पर चर्चा करें। हालांकि बीच में हमने 2011 वर्ल्ड कप जरूर जीता, लेकिन इंग्लैंड की सरजमी पर इंग्लैंड में जाकर शानदार प्रदर्शन करना भारतीय टीम के लिए बहुत गर्व की बात है। इस पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जिसको देखकर आपको इस बात का एहसास भी हो जाएगा और थोड़ा सा माहौल भी बन जाएगा कि मैनचेस्टर से शुरू हुआ सफर किस तरह से लंदन के लॉर्ड्स के मैदान पर खत्म होगा। 1983 में कुछ ऐसा ही देखने को मिला था और अब 22 साल 2019 की है। कप्तान भी 9 से है और जाहिर सी बात है अगर इतिहास आपके साथ चल रहा हो तो फिर आप इतिहास दोहराने का भी मादा रखते हैं और विराट कोहली से हम कुछ इसी तरह के इतिहास दोहराने की उम्मीद कर रहे हैं। And that's out. Yes, it's all over this time. Lost his nerve in the end, did Michael Holding, tried to swing that straight ball with the leg. Another wicket for Arman margin like he did. The margin of victory. 1983 में जो इतिहास बनाया था 2019 में अब फिर दोहराया जाएगा। It's hard to get as well. The 500 in one World Cup. No batsman in the history of the sport has done it. मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में जो कारनामा कपिल की टीम ने कर दिखाया था, 36 साल बाद वही कोहली की टीम उसी मैदान पर फ्लैशबैक करके दिखाएगी। फर्क सिर्फ इतना होगा कि उस वक्त भारत ने मेजबान इंग्लैंड को धूल चटाई थी और इस बार अंग्रेजों की जगह कीवी टीम मुंह की खाएगी। दूसरी तरफ भारतीय टीम ने जिस अंदाज में अब तक खेल दिखाया है उसने न्यूजीलैंड को डराने के साथ साथ डर दिखाने का भी काम किया है। मैनचेस्टर में 83 के सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 213 रन बनाए थे,
जिसके जवाब में भारत ने 32 गेंद रहते ही मैच अपने नाम कर लिया था। यानी एक बार फिर इतिहास के पन्नों में वही कारनामा दोहराया जाएगा जो कपिल की टीम पहले ही कर चुकी है। आंकड़े और कंडीशंस के साथ साथ फॉर्म भी टीम इंडिया के साथ है। इस मैदान पर वर्ल्ड कप में कोहली एंड कंपनी 2 मुकाबले भी जीत चुकी है, इसलिए तो हम कह रहे हैं कि यहाँ जीत पक्की है। It's been good so far. Everybody's chipped in. A lot of runs have been scored. Everybody's taken equal responsibility. Good performances by everyone. So far so good. बस अब तो इंतजार ही बाकी है, क्योंकि पन्नों पर कोहली के शेर न्यूजीलैंड से 21 ही दिख रहे हैं। यानी वर्ल्ड कप का फाइनल पक्का समझो। मैनचेस्टर से इंडिया न्यूज के लिए नितिन भारद्वाज की रिपोर्ट। 1983 ओल्ड ट्रैफर्ड के मैदान पर इंग्लैंड को हमने तब करारी शिकस्त दी थी। वापस अगर हम बात करें 36 साल के बाद सेमीफाइनल है, थोड़ा सा टीम बदल गई है। न्यूजीलैंड की टीम सामने और थोड़ा सा फॉर्मेट भी बदल गया। तब 60 ओवर की क्रिकेट हुआ करती थी और 12 ओवर की गेंदबाजी एक गेंदबाज कर पाता था। अब 10 ओवर की गेंदबाजी है और यहाँ पर चुनौती इस बात को लेकर है कि किस तरह से पावर प्ले में अपने आप को बचाया जाए। कई चीजें हैं जो चेंज हुई है और इन बदलती परिस्थितियों के बीच में, बदलती क्रिकेट के बीच में भारतीय टीम फिर शहंशाह बनने की कवायद में जुटेगा। आप 2 तस्वीरें एक बार फिर देख सकते हैं किस तरह से मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में जब आखिरी रन भागे थे, वहां पर संदीप पाटिल, मुझे बहुत अच्छी तरह से वो तस्वीरें जहन में आती है जब एक एज लगा था और रन लेने के बजाय पूरी की पूरी टीम ड्रेसिंग रूम की तरफ भागी थी। वो एक ऐतिहासिक लम्हा था। और दूसरी तरफ भारतीय टीम है जो एक ऐसे मैदान पर पहुंची है जहां साल 2019 की बात करें तो 2 मैचेस 2 बड़ी टीमों को इसी मैदान पर भारतीय टीम ने हराया, पहले पाकिस्तान को और उसके बाद वेस्ट इंडीज को। और निखिल, ये कुछ ऐसी तस्वीरें जो आप हमेशा अपने जहन में रखना चाहेंगे, वो चाहे 1983 ओल्ड ट्रैफर्ड की बात करें या 2019 जिस तरह से पाकिस्तान को हमने करारी शिकस्त दी और वो सर्जिकल स्ट्राइक किया जिसकी हम उम्मीद कर रहे थे। तो बड़ी जबरदस्त यादें हैं मैनचेस्टर के साथ, इसमें कोई दो राय नहीं। और आप जब कुछ आपके साथ ऐसी यादें जो है ना उस मैदान में जब जुड़ जाती है, आप उस मैदान में पैर रखते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस और बड़ा हो जाता है कि ये मैदान जो है आपके लिए हमेशा लकी रहा है। और जिस तरीके से न्यूजीलैंड के सामने भारतीय टीम खेलेगी, न्यूजीलैंड पिछले कुछ मैचेस में देख लीजिए लगातार मुकाबले हारती हुई आ रही है। सिर्फ एक बल्लेबाज उनका चल रहा है, केन विलियमसन, बाकी कोई भी बल्लेबाज उनका चल नहीं रहा है। गेंदबाजी में लॉकी फर्गुसन जो है वो चोट के कारण पिछले मुकाबले में बाहर बैठे हुए थे। ट्रेंट बोल्ट है जिनके आपको थोड़ा सा संभल कर, लेकिन जिस तरीके से विकेट्स खेल भी रही है राजीव, मुझे लगता है भारतीय टीम पहले 10 ओवर अगर पहले बल्लेबाजी करती है, 10 ओवर निकाल लेगी तो फिर कोई चिंता का विषय नहीं। अगर आप मैन टू मैन देखें, भारतीय टीम में कहीं ज्यादा मैच विनर्स हैं और अच्छे फॉर्म में है। न्यूजीलैंड के लिए अभी तक ज्यादा अच्छा समझते नहीं लग रहा है क्योंकि 2 मैचेस हम जीत के आ रहे हैं और हिस्ट्री हमेशा मैनचेस्टर में हिंदुस्तान के साथ रही। 99 में आपने पाकिस्तान को हराया और तब भी आप उस टीम में थे, तो ये इस मैदान से कुछ अलग ही रिलेशन है भारतीय टीम और खिलाड़ियों के साथ में एक वो अलग लव अफेयर चलता है और तभी आप जैसे ही मैदान में पैर रखते हैं वो कॉन्फिडेंस आपका बहुत जो है हाई रहता है। हम मतलब मुझे तो ये लग रहा है कि हम आप उनको हल्के में नहीं ले सकते, लेकिन भारतीय टीम फाइनल में लॉर्ड्स में जरूर खेलेगी। और मुझे ऐसा लग रहा, पता नहीं क्यों, वो कह रहे दूरदृष्टि या वो विजन जो कहते हैं ना, आप देखते हैं, मुझे पता नहीं क्यों यहीं से लग रहा है कि वो लॉर्ड्स की बैल्कनी में विराट कोहली के हाथ में ट्रॉफी। जी चलिए राजकुमार जी, और जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि पहले 60 ओवर की क्रिकेट थी और तब 213 रन बना के इंग्लैंड को रोका था भारतीय गेंदबाजों ने और मैच जीता था। वहां पे 3 इंपॉर्टेंट इनिंग्स भी हमने देखी थी। अब 50 ओवर की क्रिकेट है और एक बल्लेबाज 200 रन अकेला बना देता है। ये डर है हिंदुस्तान के बल्लेबाजों का न्यूजीलैंड के सामने। न्यूजीलैंड का भले ही सेमीफाइनल खेलने का इतिहास बहुत अच्छा हो, लेकिन 2 बार फाइनल जीतने का इतिहास हमारे साथ है। बिल्कुल, इतिहास हमारे साथ है और जैसे अभी निखिल ने कहा कि ग्राउंड भी हमारा फेवरेबल है, हमारा लकी ग्राउंड है। तो मतलब मुझे लगता है और जिस तरह की फॉर्म में राजीव भारतीय टीम है तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा मुश्किलें होनी चाहिए। नथिंग अगेंस्ट न्यूजीलैंड, एक वो भी सेमीफाइनल में पहुंचे हैं, अच्छी क्रिकेट खेल के पहुंचे हैं, लेकिन अगर कंपेयर करें इंडियन टीम से तो मुझे लगता है कि भारत का पलड़ा काफी भारी है क्योंकि एक बहुत बैलेंस टीम है भारतीय टीम। बल्लेबाजी में देख लीजिए, गेंदबाजी में देख लीजिए और फील्डिंग में दोनों टीमें अगर बराबर भी हों तो मुझे लगता है, लेकिन इन दोनों डिपार्टमेंट में भारत न्यूजीलैंड से काफी आगे है। बिल्कुल। और नितिन, जब कल रोहित शर्मा से पूछा गया कि आप किससे खेलना चाहते हैं,
कि तो उन्होंने कहा कि तो देर रात पता चलेगा कि मुझे मैनचेस्टर जाना है या बर्मिंघम जाना है। तो कॉन्फिडेंस लेवल किस तरह का हाई है भारतीय टीम का, और उनके भी जहन में होगा क्योंकि वो पुरानी जो बालकनी है मैनचेस्टर को ठीक ऑपोजिट साइड में है। अगर हम अभी ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान की बात करें, यानी कि आप नए ड्रेसिंग रूम में बैठ के पुराना ड्रेसिंग रूम देखकर और अपने आप को वहां खड़ा पा सकते हैं। इससे बढ़िया लम्हा और इससे बढ़िया अपने आप को कहते हैं जोश देने के लिए इससे बढ़िया बात हो नहीं सकती। मैं आपसे पूछ रहा हूं। देखिए, बहुत जरूरी है कि आपके, देखिए आप दूसरी बालकनी को देख रहे हैं और आप विजुलाइज कर सकते हैं कि आप कैसे खड़े रहे होंगे वो लेजेंड्स। जी हाँ, और अब फर्क ये है कि एक आदमी का कॉन्फिडेंस देखिए, 5 शतक लगाने के बाद वो कह रहे हैं कि वो इंतजार कर रहे थे कि कब दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला खत्म होगा, कि अब जहां भी जाएंगे जो भी टीम होगी, हमें पता है कि हमें अपना जो प्रोसेस है उसके हिसाब से खेलना है। टीम कोई भी हो, जब कहते हैं ना हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, तो फिर क्या ना अपना कद आसमान का। एक खिलाड़ी 5 शतक इस विश्व कप में लगा चुका है, 2 मुकाबले, और 2 मुझे लगता है ये उनका बेस्ट मुकाबले होंगे विश्व कप में। बिल्कुल नितिन, आप मैनचेस्टर पहुंच चुके हैं, क्या कुछ वहां पर लोगों के रिएक्शन निकल कर आ रहे हैं? क्योंकि मैनचेस्टर बर्मिंघम दोनों जगह हिंदुस्तानियों की तादाद बहुत है और ऐसे में उनको इन दोनों शहरों को इंतजार था कि हिंदुस्तान की टीम पहुंचे उस शहर में, लेकिन मैनचेस्टर शायद ज्यादा लकी है, एक ऐसा शहर जहां पर भारतीय टीम खेलना पसंद करती है और वहां के फैंस ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान की टीम आए और वहां पे खेले। जी हाँ, बिल्कुल, मैनचेस्टर में भारतीय क्राउड बहुत ज्यादा है। जब भी मैं यहाँ पर मैच कवर करने आया हूँ, पिछले 2 मैचेस मैंने यहाँ पर कवर किए हैं, तो ऐसा कहीं भी नहीं लगा था कि भारतीय फैंस के अलावा कोई और सपोर्ट भी किसी टीम को है। तो भारतीय टीम का हौसला बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। पिछला मैच जीतने के बाद भारतीय टीम ने जिस तरीके से ग्रुप में टॉप किया है, तो भारतीय टीम ने आज ये प्लान, कोई प्रैक्टिस का प्लान नहीं बनाया, लेकिन आज पूरी भारतीय टीम मिलकर महेंद्र सिंह धोनी का जन्मदिन मनाने वाली है। दोनों सारी टीम एक साथ डिनर करने जाने वाली है महेंद्र सिंह धोनी के साथ। जिस तरीके से आज उनका जन्मदिन है, शायद वो उनका वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के साथ आखिरी जन्मदिन है। उसके बाद जो भी जन्मदिन मनाएंगे वो अलग ही मनाएंगे, अपनी फैमिली के साथ मनाते हुए नजर आएंगे। और जहां तक इस ग्राउंड की बात है, तो इस ग्राउंड में आपने जैसे कहा कि सेमीफाइनल भी हमने जीता था 1983 में, एक बार फिर यहाँ सेमीफाइनल में पहुंचे हैं। बस टीम अलग है। न्यूजीलैंड की टीम का थोड़ा कॉन्फिडेंस हिला हुआ लग रहा है। जिस तरीके से न्यूजीलैंड की टीम ने पिछले 2-3 मैचेस खेले हैं, लगातार उनकी बल्लेबाजी फ्लॉप हुई है। 1-2 बैट्समैन को छोड़ दें तो बहुत बुरे हालात लग रहे हैं न्यूजीलैंड के लिए। चलिए, अगर हम 1983 से इस मैदान के कनेक्शन की बात करें राजकुमार जी, विराट के जहन में होगा, या अगर कपिल पाजी उनको कोई संदेश देना चाहें तो क्या संदेश होगा विराट के लिए? आप उनको संदेश देना चाहें सेमीफाइनल मैच को लेके, और 83 की वो तस्वीरें अगर आप ऐड ऑन करना चाहें, क्योंकि हर कोई ये तस्वीर देखना चाहता है कि एक तरफ कपिल पाजी के हाथ में ट्रॉफी और एक तरफ विराट के हाथ में ट्रॉफी हो, लेकिन रास्ता जो है वो मैनचेस्टर से होकर ही लंदन की तरफ जाएगा। बिल्कुल राजीव, उन्होंने एक्चुअल में तो नहीं देखा था क्योंकि तब तक वो बॉर्न भी नहीं हुए थे विराट। वो 88 बॉर्न है, तो तब इस दुनिया में नहीं आए थे। ऐतिहासिक लम्हा, लेकिन वो वीडियोस उन्होंने वो वीडियोस देख के इंस्पायर बहुत ज्यादा हुए हैं। वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाकर जब कपिल पाजी गए थे तो पूरा देश ही वहां से, मैं कहूंगा भारत में क्रिकेट बदल गया था उसी से। और वो एक कहीं ना कहीं वो जो यादें हैं और जो बार बार रिपीट होती हैं, तो जरूर वो लम्हे आपको याद आते हैं और आप चाहते हैं कि आप भी उस हिस्ट्री में शामिल हों। तो बहुत बड़ा लम्हा होगा ये विराट के लिए भी कि वो सेमीफाइनल जीत के फाइनल में लॉर्ड्स में पहुंचे, लॉर्ड्स की बालकनी में ट्रॉफी उठाएं। तो एक क्रिकेटर के लिए इससे बड़ा कोई सपना नहीं हो सकता कि वो अपने देश के लिए कप्तानी करे और वर्ल्ड कप जिताए अपने देश को। बिल्कुल, और 1983 का फाइनल सबको याद है और इसीलिए इंडिया न्यूज पे हम बता रहे कि फाइनल में पहुंचने के लिए आपको सेमीफाइनल जीतना पड़ता है। और 1983 का सेमीफाइनल, अब आप याद करें, इंग्लैंड के खिलाफ वो मुकाबला था जहां पर कुछ खिलाड़ियों ने बेहद शानदार प्रदर्शन किया था और सेमीफाइनल के सूरमा बनकर सामने आए थे। वो चाहे यशपाल शर्मा की पारी की हम बात कर लें, या रन चेस करते हुए संदीप पाटिल की बात कर लें, या ऑलराउंड प्रदर्शन करते हुए मोहिंदर अमरनाथ की बात कर लें। इस भारतीय टीम में भी टॉप ऑर्डर को अगर हटा दें तो मैच जिताने वाले कई ऐसे खिलाड़ी हैं, कई ऐसे किरदार हैं जो आपको अगर आंख बंद करेंगे तो हो सकता है उनमें मोहिंदर अमरनाथ नजर आए, हो सकता है आपको उसमें जिस तरह की बल्लेबाजी संदीप पाटिल ने की थी, बहुत तेज तर्राक बल्लेबाजी की थी, आपको वो नजर आए। तो 83 और 19 दोनों टीमों की अगर हम बात करें और इन दोनों टीमों को ओल्ड ट्रैफर्ड पे ले जाकर खड़ा करें तो आपको पहचानना या ये देखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि कौन से खिलाड़ी किस पर भारी पड़ेंगे। तो आइए मिलवाते हैं आपको 83 के उन किरदारों से, और 1983 अगर हम 2019 की बात करें तो कौन से वो खिलाड़ी जो उस किरदार में आपको नजर आ सकते हैं इस सेमीफाइनल में, वो देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। Tremendous effort, and so is that too. Till right shot, beautifully placed.
83 की ये पारी याद रखना ऋषभ पंत। As is this man. ओल्ड ट्रैफर्ड में हार्दिक अमरनाथ को भूलना नहीं। So he has again. Man, he's put bowling. ये पारी याद रखना ऋषभ पंत। As is this man. ओल्ड ट्रैफर्ड में हार्दिक अमरनाथ को भूलना नहीं। So he has again. Man, he's put bowling. इंग्लैंड के खिलाफ मैच सेमीफाइनल का था, जिसमें अमरनाथ और संदीप पाटिल ने कुछ ऐसा कर दिखाया जो अब पंत और पांड्या को याद दिला रहा है कि आपको भी कुछ ऐसा करना है जिसके लिए अगले 36 साल आपको याद किया जाए। टॉप ऑर्डर ने अपना काम बखूबी किया है। रोहित, कोहली और राहुल ने जो किया वो धमाका है, लेकिन इस बार जिम्मेदारी मिडिल ऑर्डर को उठानी होगी। Accelerator press by KL Rahul. Lovely use of the feet. टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने मिलकर अब तक वर्ल्ड कप में 2227 रन बनाए हैं, जिसमें टॉप के 3 बल्लेबाजों ने अब तक विश्व कप में 1574 रन बनाए हैं। अंतर साफ नजर आ रहा है कि अब सेमीफाइनल का पूरा बोझ अब इन दोनों बल्लेबाजों को उठाना होगा, जिन्होंने अब तक शायद वो नहीं किया है जिस तरह के प्रदर्शन के लिए वो जाने जाते हैं। वर्ल्ड कप में अब तक हार्दिक के बल्ले से 194 रन निकले हैं, तो पंत ने भी अभी तक सिर्फ 84 रन बनाए हैं। और अब ये दोनों ही कुछ ऐसी तैयारी के साथ मैदान पर उतरने वाले हैं जो जीत की नई कहानी लिखेंगे, लेकिन बल्ले के जोर के साथ वो भी कुछ इस तरह जो लंबे वक्त तक न भूली जाए। मैनचेस्टर से इंडियन न्यूज के लिए नितिन भारद्वाज की रिपोर्ट। दो बड़े मैच विनर्स की हम बात कर रहे हैं और ये दोनों मैच विनर अभी तक कोई बड़ा इम्तिहान पास नहीं कर पाए और इस बात की उम्मीद की जा रही कि मैनचेस्टर शहर में टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों के अलावा अगर भारतीय मिडिल ऑर्डर की बात करें तो ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या वो खिलाड़ी होंगे जो अपने आप में बड़े मैच विनर साबित हो सकते हैं। किस तरह से आप देख रहे हैं निखिल? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस तरीके से ऋषभ पंत बल्लेबाजी कर रहे हैं, एक्स फैक्टर वाले खिलाड़ी हैं। वो आसानी से 150-170 का स्ट्राइक रेट अगर एक बल्लेबाज हासिल कर लेता है तो 30-35 गेंदों में रजवे वो मुकाबला अकेले जिता के ले जाएगा। और साथ में हार्दिक पांड्या आपको याद भी होगा कि 48 रन उन्होंने बनाए थे जब शुरुआत में सलामी बल्लेबाजों ने एक अच्छी साझेदारी हुई थी, उसी के अंदाज से उन्होंने जिम्मेदारी निभाते हुए 48 रन बनाए थे। उनको प्रमोशन हुआ बैटिंग ऑर्डर में और उसका पूरा उन्होंने फायदा भी उठाया। तो इसमें कोई दो राय नहीं, ये भारतीय टीम के एक्स फैक्टर वाले खिलाड़ी है। अगर इनको एक नींव मिल भी जाती है तो और बेहतर है। ये दबाव महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर नहीं आने देंगे और कोई भी सेट बल्लेबाज होगा उसके ऊपर भी कोई दबाव महसूस नहीं आने देंगे, क्योंकि ये दोनों मैच विनर है। और राजकुमार जी, जो हमने दिखाया कि 83 में महेंद्र अमरनाथ का ऑलराउंड प्रदर्शन, 12 ओवर में 27 रन दिया, उन्होंने 2 विकेट्स लिए, फिर नीचे आके उन्होंने बैटिंग बड़ी अच्छी कर दी। संदीप पाटिल जिनके आड़े शॉट्स ने इंग्लैंड को वापस आने का मौका नहीं दिया। ये कुछ ऐसे किरदार है जो ऐसा लग रहा है आंख बंद करिए तो जहन में आते हैं कि आप ऋषभ पंत की बात कर लें, थोड़ी हार्दिक पांड्या की बात कर लें, क्योंकि हार्दिक पांड्या गेंदबाजी बहुत अच्छी कर रहे हैं इस वर्ल्ड कप में। बिल्कुल, काफी मैच करते हैं दोनों कैरेक्टर्स। अगर आप देखें राजीव, जिस तरह ऋषभ पंत है वो भी एक मैच विनर है। ऑन हिज डे वो ऐसे शॉट्स खेलते हैं कि बहुत जल्दी मैच अपोजिशन से दूर ले जा सकते हैं। उसी तरह हार्दिक पांड्या, जिन्होंने स्टार्ट भी बहुत अच्छा किया था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, दिखाया था कि वो क्या उनमें कैपेबिलिटी है। जिस तरह 48 रन उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बनाए थे, तो वो कुल मिला के एक बेहतरीन ऑलराउंडर हैं। और जिस तरह वो डेवलप कर रहे हैं अपनी गेंदबाजी, तो महेंद्र अमरनाथ वाला स्टाइल बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि वो विकेट टेकिंग स्टाइल भी है और वो एक अच्छे ऑलराउंडर हैं जो कि रन भी काफी तेज गति से बनाते हैं। तो अपने आप में दोनों बहुत बड़े मैच विनर्स हैं और इनको अगर इनमें से एक भी चल पड़ता है तो अपने दिन पे ये मैच जिता सकते हैं। बिल्कुल, और न्यूजीलैंड का बैंड बजाने के लिए सिर्फ टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि मिडिल ऑर्डर में छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन चाहिए अगर आपको इस सेमीफाइनल का संग्राम जीतना है। तो आगे इस पर बातचीत करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल कवरेज। ये विराट का वर्ल्ड कप है और वाकई ये विराट का वर्ल्ड कप होने वाला है, क्योंकि 2 कदम दूर है भारतीय टीम इतिहास दोहराने से। 1983 में कपिल देव ने इतिहास बनाया था और अब विराट कोहली इतिहास
दोबारा से दोहरा सकते हैं। आइए एक बार फिर आपको दिखा देते हैं ये बड़ी इंफॉर्मेशन, क्योंकि देर रात इस बात की पिक्चर क्लियर हुई थी कि भारत न्यूजीलैंड से खेलेगा 9 जुलाई को मैनचेस्टर ओल्ड ट्रैफर्ड के मैदान पर। यह वही मैदान है जहां पर इंग्लैंड को सेमीफाइनल में हराया था 1983 में भारतीय टीम ने। अब बात इसके अलावा दूसरे सेमीफाइनल की करेंगे, 11 जुलाई को बर्मिंघम में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में यह मुकाबला होगा। बड़ा ही ये बड़ी दो फॉर्म में दिख रही टीमों के बीच मुकाबला है। इसके अलावा 1983 दोहराओ कप घर लाओ, ये नया नारा है इस समय भारतीय टीम के लिए कि 83 का इतिहास उनको दोहराना है और कप जीत कर ही वापस आना है। और 83 बार बार जहन में इसलिए आता है निखिल, क्योंकि वो तस्वीर कभी किसी के जहन से जाती नहीं, वो चाहे सचिन तेंदुलकर की हम बात कर लें या विराट कोहली की बात कर लें या महेंद्र सिंह धोनी की बात कर लें। सबसे अगर आप पूछे तो कहते हैं वो जो पिक्चर है लॉर्ड्स में ट्रॉफी के साथ, उसने इंडियन क्रिकेट को बदला। और आपको लग रहा है अब विराट कोहली अगर उस ट्रॉफी के साथ उस बालकनी में नजर आते हैं तो उस इतिहास को न सिर्फ हम आगे ले जाएंगे बल्कि एक नया रोल मॉडल भी दे देंगे आने वाले फ्यूचर के लिए। देखिए बहुत जरूरी है जो आपने कहा ना, रोल मॉडल जी। और जिन खिलाड़ियों की शख्सियत की आपने नाम की, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, ये सब उस समय अगर उन्होंने देखा था कि कपिल देव को ट्रॉफी उठाते हुए, तो वहीं से वो प्रेरणा मिली और एक विश्वास हुआ कि भारतीय टीम, भारतीय खिलाड़ी भी विश्व चैंपियन बन सकते हैं। आप यही चाहते हैं। उसी सपने को लेके महेंद्र सिंह धोनी खेले, सचिन तेंदुलकर को विश्व कप जीतने में 28 साल लग गए। 28 साल लग गए। 1983 के बाद 2011 में जीते और वही इतिहास दोहराएंगे। और जहां विराट कोहली लॉर्ड्स के मैदान में खड़े होकर जब वो ट्रॉफी पकड़ेंगे तो उनका नाम भी इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा, क्योंकि वो विश्व चैंपियन। क्रिकेट का क्राउन अगले 4 साल तक जिसको मिलेगा वो भारतीय टीम होगी, वो विश्व चैंपियन होंगे। आने वाली जो पीढ़ी है वो उनमें से कोई ना कोई प्रेरित होकर कहेगा कि मुझे रोहित शर्मा बनना है, मुझे विराट कोहली बनना है, मुझे महेंद्र सिंह धोनी बनना है। तो रोल मॉडल्स के तहत आपको देखना है कि किस तरीके से जाके आप अपने देश की सेवा कर रहे हैं और आप अपने खेल की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को आप प्रेरित कर रहे हैं। बिल्कुल। और इसी अच्छे नोट पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो एक ऐसे राज के बारे में आपको बताएंगे जिस राज की वजह से, जिस प्लान की वजह से हिंदुस्तान का जो सफर है सेमीफाइनल तक का वो बेहद आसान रहा। बीच में एक स्पीड ब्रेकर जरूर आया इंग्लैंड नाम का, लेकिन उसके बाद अगर आप देखें तो इस सफर में भारतीय टीम को कोई परेशानी नहीं हुई। इस प्लान के बारे में बताएंगे और इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। Classical batting. Kohli. Just to push through, nice and far. Big. एक प्लान जो वर्ल्ड कप में रहा हिंदुस्तान के नाम। एक फॉर्मूला जो बना गया इंग्लैंड में विराट का काम। We all have been looking for this World Cup, which comes every 4 years. You have to wait 4 years for this. So eventually the job for us is to go and win the finals. एक रणनीति जिसको बनाने में लगे विराट के सुबह और शाम। Virat Kohli. Just stripped on the first runs. In trademark style. This guy's here watching the game. So एक राज जो दिलाएगा कोहली को बड़ा मुकाम। चला चीकू चैंपियन बनने। 7 to get into the semis. Virat Kohli. Just stripped off the first runs in trademark style. चला चीकू चैंपियन बनने। वर्ल्ड कप का मैदान और शान से जीत रहा है हिंदुस्तान। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये स्पेशल कवरेज। आज हम आपको बताएंगे कि पावर प्ले के खेल में कैसे हिंदुस्तान की टीम पास और बाकी फेल। ये पावर प्ले की चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पहले 10 ओवर में एक तरफ जहां रन बनाने के लिए टीमें जाया करती थी, लेकिन हिंदुस्तान ने इस प्लान को, इस फॉर्मूले को पूरी तरह से बदल के रख दिया है। इस फॉर्मूले पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान स्टूडियो में हैं। निखिल चोपड़ा हमारे साथ हैं, विराट कोहली के कोच राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ हैं। इनसे हम चर्चा शुरू करें उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जिसको देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा, आप समझ जाएंगे कि भारतीय टीम इंग्लैंड की सरजमी पर किस रणनीति के साथ मैदान पर
उतर रही है। बड़ा खुलासा आज इंडिया न्यूज पे हम कर रहे हैं कि पहले 10 ओवर में विकेट न गंवाने की वजह से हिंदुस्तान की टीम ने अब तक शानदार प्रदर्शन किया और सेमीफाइनल में इसी फॉर्मूले के साथ भारतीय टीम मैदान पर उतरेगी। रोहित लगा रहे हैं शतक पर शतक। विराट कोहली के अर्धशतकों का रिकॉर्ड केएल राहुल ने भी धो लिए बहती गंगा में हाथ। टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर मस्त है, बल्लेबाज कर रहे विरोधी को पस्त है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि टॉप के 3 बल्लेबाज क्यों बरसा रहे हैं रनों की बहार? आज हम खोलेंगे टीम इंडिया का सबसे बड़ा राज, रोहित के 5 शतकों का राज, कोहली के 5 अर्धशतकों का राज, टीम इंडिया के रनों का राज, कोहली सेना क्यों बन रही है जीत की सरताज। आज का ये आंकड़ा आप सबके सामने आएगा तो आप भी समझ जाएंगे कि क्यों लग रहा है रनों का अंबार। दरअसल पहले पावर प्ले में टीम इंडिया ने अब तक सिर्फ 4 विकेट गंवाए हैं, जो कि बाकी टीमों के मुकाबले कहीं कम है। और यही तो टीम इंडिया की सबसे बड़ी ताकत भी है, क्योंकि पहले पावर प्ले में रन भले ही ना बने हो, लेकिन टीम इंडिया ने विकेट भी नहीं जाने दिए। हर एक बॉलिंग अटैक का सामना टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों ने बखूबी किया है, तभी तो देखिए रन कम बनने के बावजूद विकेट नहीं गए। यानी एक बार फिर अगर विकेट नहीं गिरे तो रनों का अंबार लगना तय समझो। और अगर इस बार भारतीय बल्लेबाजों ने फिर से रन बनाना शुरू कर दिया तो फिर जीत तो पक्की समझो और फाइनल भी पक्का। इंडिया न्यूज के लिए मैनचेस्टर से नितिन भारद्वाज की रिपोर्ट। पावर प्ले का खेल, हिंदुस्तान की टीम पास और बाकी फेल, क्योंकि अगर 4 विकेट गिने हैं अब तक जो भारतीय टीम ने वर्ल्ड कप के मैचेस खेले हैं पहले 10 ओवर में, तो आप अंदाजा लगा लें कि पहले संभली हुई शुरुआत और उसके बाद बाकी के बल्लेबाजों की बनेगी बात। और ये जो फॉर्मूला है बड़ा रेयर देखने को मिलता है निखिल, क्योंकि पहले तो आदमी कैश करने जाता है कि पहले पावर प्ले में आप रन बना लें, 60-70 बना लें, स्टार्ट आप धुआंधार कर दें, लेकिन भारतीय टीम ने ऐसा लग रहा है उस फॉर्मूले को ही बदल दिया इस वर्ल्ड कप में। ठीक है, वो समझते हैं, क्योंकि शुरुआत में 10 ओवर में फर्क यह है राजीव भाई कि भाई अगर विकेट रहेगी आपकी तो आखिरी 40 ओवर में आप जो है वो विस्फोटक अंदाज से बल्लेबाजी कर सकते हैं, क्योंकि 40 ओवर में 10 विकेट नहीं गंवाएंगे। लेकिन शुरुआत में पहले नया बॉल के खिलाफ अगर 2 या 3 विकेट गिर जाएंगी, मध्य क्रम के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव होता है, क्योंकि विपक्षी टीम के प्रमुख गेंदबाज उस समय गेंदबाजी कर रहे होंगे और अगर बॉल मूव कर रहा है, मिडिल ऑर्डर की हमेशा आदत रहती है कि वो हल्का सा पुराना गेंद होता है, सीधा बल्ले पे आता है, बॉल की लाइन को पिक करके आप आक्रामक अंदाज से बल्लेबाजी कर सकते हैं। लेकिन फर्क ये है, यही फर्क रहा है भारतीय टीम का, इतना जो कंसिस्टेंटली बढ़िया प्रदर्शन करते रहे और जो जीत का सिलसिला चलता रहा है, क्योंकि आपने पहले 10 ओवर में गेंदबाज को सम्मान दिया है, उसके बाद जो है उनको बाउंड्री लाइन का पूरा एक जर्नी कराया, चक्कर कटवाया जी। और राजकुमार जी, अब आप थोड़ा से आश्चर्यचकित हुए रिपोर्ट देखकर, क्योंकि आमतौर पर ध्यान नहीं जाता कि पहले पावर प्ले में हम कर क्या रहे हैं। दरअसल ये बड़ी स्ट्रेटेजी थी इंडियन टीम की जो इस सेमीफाइनल तक के सफर में हमने देखी और बहुत कामयाब रही काफी हद तक। यहाँ इवन इंग्लैंड के खिलाफ जब हम 300 के ऊपर का रन चेस कर रहे थे, तब भी पहले 10 ओवर में 28 रन थे और 1 विकेट गिरा था। यानी कि भारतीय बल्लेबाजों को भरोसा था कि आप अगर विकेट बचा के ले जाते तो फिर एंड में आप रन चेस कर ले जाएंगे। क्या ये स्ट्रेटेजी इस इंग्लैंड के मौसम और पिचेस को देख कर रखी गई थी, बनाई गई? बिल्कुल, और इसके लिए मैं क्रेडिट देना चाहूंगा दोनों कप्तान और कोच को कि उन्होंने बहुत अच्छे से प्लान किया, बहुत अच्छे से कंडीशंस को समझा कि अगर आप पहले 10 ओवर में विकेट नहीं खोते हैं तो बाद में बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि दोनों एंड से नया बॉल है आजकल, और बॉल जो नया बॉल है इंग्लैंड में स्विंग जरूर करता है, तो कहीं ना कहीं ओपनर्स ने वो जिम्मेदारी ली। और सबसे अच्छी बात थी कि जो ये प्लानिंग आपने बनाई, जो आपके कोच ने और कप्तान ने जो प्लानिंग बनाई, हमारे ओपनर्स ने उसको एग्जीक्यूट किया। वो कोशिश रही उनकी कि वो कोई भी ऐसे बड़े स्ट्रोक्स नहीं खेलने जाए और आउट नहीं हो, विकेट नहीं दें पहले 10 ओवर में, जिसका नतीजा था कि जिसपे कैपिटलाइज हमारे मिडिल ऑर्डर कर पाया। और इसके लिए मैं पूरा क्रेडिट देना चाहूंगा भारतीय ओपनर्स को। थोड़ा सा फर्क यहाँ पे ये है कि राजीव अगर आप पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं तो 10 में 40 समझ में आता है, लेकिन आप 300 से अधिक का लक्ष्य अगर आप 28 बना रहे हैं तो 28 बना रहे हैं, तो फिर वो अंत में ना वो आस्किंग रन रेट जो है वो 7.5 रन प्रति ओवर या 8 रन के आसपास का 40 ओवर तक बनाना, वो थोड़ा सा दबाव है, वो स्कोरबोर्ड का प्रेशर है। तो आपको जब चेस कर रहे हैं
तब थोड़ा सा रणनीति में बदलाव करना होगा। नहीं तो पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं तो आपकी हमेशा कोशिश ये होती है कि शुरुआत में विकेट ना गवाएं, क्योंकि आप अगर 10 डॉट बॉल खेल जाते हैं, मैं कहता हूं 12 डॉट बॉल खेल जाते हैं। आजकल T20 के जमाने में हमारे सभी बल्लेबाज जो इतने सक्षम है, 2 हिट तो मारनी है 12 रन 12 गेंदों को बराबर करने के लिए, लेकिन वो तभी होगा जब आप कुछ समय बिता लेंगे विकेट में। जी, तो चलिए मैं रोहित शर्मा की बात कर लेते हैं। नितिन, आप हैं मैनचेस्टर में, रोहित शर्मा का जो सक्सेस रेट रहा है, अगर हम इस पूरे टूर्नामेंट में बात करें, क्या उसके लिए भी क्रेडिट दिया जाना चाहिए? जो टीम मैनेजमेंट ने एक रूल बनाया कि पहले 10 ओवर में हम विकेट कम गिराएंगे। जी, मुझे लगता है भारतीय टीम की सफलता में सबसे बड़ा जो योगदान है वो रोहित शर्मा का, क्योंकि जिस तरीके से वो बल्लेबाजी करते हैं, आक्रामक बल्लेबाजी करते थे, लेकिन वर्ल्ड कप में एक नया रोहित शर्मा देखने को मिला है। जब भी वो बल्लेबाजी करने आते हैं तो हालात के मुताबिक, टीम इंडिया के प्लान के मुताबिक उन्होंने बल्लेबाजी की है वर्ल्ड कप में। चाहे कोई भी मैच उठाकर आप देख लीजिए, पहले 15 ओवरों में बड़े संभल कर बल्लेबाजी की है। नहीं तो हमेशा ऐसा होता था कि पहले 15 ओवर में वो तेज बल्लेबाजी करते थे, लेकिन इस वर्ल्ड कप में एकदम उन्होंने गियर बदला है और संभल कर बल्लेबाजी करते हुए 15 ओवर के या 10 ओवर के बाद उन्होंने गेंदबाजों पर अटैक करना शुरू किया है। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि टीम इंडिया ने बॉलर्स को टारगेट करके पीटा है। जैसे आपने देखेंगे श्रीलंका के खिलाफ जब भारतीय टीम प्रैक्टिस कर रही थी तो भारतीय टीम ने केवल स्पिनर्स के सामने प्रैक्टिस की नेट्स में, और अब मुझे लग रहा है कि भारतीय टीम का कल जो प्लान होगा वो केवल तेज गेंदबाजों के खिलाफ प्रैक्टिस करने का होगा, जहां तक खबरें मिल रही हैं। चलिए नितिन, आप बने रहिए हमारे साथ। अब आपको सुनवा देते हैं कि रोहित शर्मा ने श्रीलंका के खिलाफ शतकीय पारी खेलने के बाद किस तरह से ललकार भरी है, और ये ललकारा है उन्होंने सेमीफाइनल मैच और फाइनल मैच के लिए। उनका बिल्कुल साफ कहना था कि वो रिकॉर्ड बनाने नहीं, कब जीतने आए। क्या कुछ कहा रोहित शर्मा ने, आइए वो सुनवाते हैं आपको। I'm not here for records. I'm here to play cricket. I'm here to play and score runs and lift the cup. That is what I'm here for. IPL, we were having a good chat around the game, basically. So because he was in a similar phase in 2011 before the World Cup, was not getting enough runs. So what he told me was to just be in good space. रन बनाने आए हैं और कब जीतने आए। राजकुमार जी, ये तो सीधा संदेश उन्होंने दे दिया है कि वो ना तो रुकेंगे ना तो थमेंगे, बस इसी तरह से चलते रहेंगे जिस तरह से अब तक चले हैं। बिल्कुल ड्रीम फॉर्म में है और क्या शानदार बल्लेबाजी की है राजीव। 500 एक वर्ल्ड कप में बनाना एक अपने आप में बहुत बड़ा कीर्तिमान है, और इतनी कंसिस्टेंसी रोहित शर्मा ने दिखाई है, एक जिम्मेदारी ली है कि मैं हूं ओपनर, और क्योंकि शिखर धवन नहीं है और मेरे साथ एक जूनियर पार्टनर है, तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं विराट के साथ खड़ा रहूं। और मैं तो कहूंगा विराट से भी ज्यादा जिम्मेदारी ली है रोहित शर्मा ने, और बहुत लाजवाब बल्लेबाजी की है। और पूरा क्रेडिट उन्होंने, इस बात को मैं देना चाहूंगा कि उन्होंने कहा कि मैं रिकॉर्ड्स के लिए नहीं आया बल्कि हम वर्ल्ड कप जीतने आए हैं। बिल्कुल, और रोहित शर्मा का बल्ला तो बोल ही रहा है, अब वो खुद भी बोल रहे हैं, और ये बहुत ज्यादा खतरनाक साइन है न्यूजीलैंड के लिए कम से कम। निखिल जी, इसमें कोई दो राय नहीं। दर्शाता कि जब एक खिलाड़ी राजीव भाई 5 शतक बना लेता है ना, तो विश्वास जो है ना वो अलग ही स्तर के ऊपर होता है, और समझता है कि उनका योगदान कितना अहम है। अगर वो एक 30-40 रन बनाते हैं, उस स्टार्ट को बड़े स्कोर में तब्दील करते हैं, तो उनकी विकेट की वैल्यू जो है ना वो बहुत बढ़ जाती है। और वो समझते हैं कि विराट कोहली के साथ साथ वो भी एक सीनियर पार्टनर है। अगर वो अच्छा खेलते हैं, एक आप नींव सेट करते हैं ताकि हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत और महेंद्र सिंह धोनी जाके अपना स्वाभाविक खेल खेल सके। बिल्कुल, और निखिल सिर्फ भारतीय टीम इस वर्ल्ड कप में बड़ी बड़ी टीमों को हरा नहीं रही है, बल्कि अब सेमीफाइनल की बात करें तो वहां पर डरा रही है। और जिस तरह से दक्षिण अफ्रीका के अगर हम कप्तान की बात करें, मैच जीतने के बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने एक बड़ा बयान दिया कि भारतीय टीम इस टूर्नामेंट को जीतने की बड़ी दावेदार है और ऑस्ट्रेलिया और भारत को फाइनल में देख रहे हैं। इसके अलावा मलिंगा ने भी भारतीय टीम की जमकर तारीफ की है। और ये बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है। बुमराह और शमी को लेकर मलिंगा ने कहा है कि उनके पास एक ऐसी पेस बॉलिंग अटैक है जिसके दम पे वो किसी भी टीम को उस दिन पे ध्वस्त कर सकते हैं। इसके अलावा थिरिमाने जो श्रीलंका टीम के बल्लेबाज हैं, उनका कहना है कि भारतीय टीम वर्ल्ड कप जीत सकती है। तो आप ये देख रहे हैं भारतीय टीम के जो प्रदर्शन का असर है वो नजर आ रहा है, क्योंकि अगर आपके विरोधी आपके सामने और आपकी पीठ पीछे आके आपकी तारीफ करें तो फिर आप अंदाजा लगाइए कि आपने क्या कुछ किया है इंग्लैंड की सरजमी पर। फाफ डु प्लेसिस जिनके बारे में मैं बात कर रहा था, उनका ये कहना है कि टीम इंडिया अगर ऐसे ही खेलती रही तो वर्ल्ड कप जीत सकती है। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है निखिल की ये चीजें जो हमने निकाली, ये फैक्ट्स की जो विरोधी कप्तान है, विरोधी टीम के खिलाड़ी हैं, भारतीय टीम से हारने के बाद भी भारतीय टीम की तारीफ कर रहे हैं। ये दर्शाता है कि आपने क्रिकेट खेली है और सही स्पिरिट के साथ आपने हराया है। ऐसा नहीं कि विराट कोहली के एम्पायर से भिड़ गए तो उसका साइड इफेक्ट एम्पायर पे नजर आए। देखिए,
विपक्षी टीम या विरोधी टीम का कप्तान जब आपके खेल के सराहता है तो दर्शाता है कि आप कितने बढ़िया अंदाज में खेल रहे हैं, टीम कॉम्बिनेशन अच्छा चल रहा है, टीम की यूनिटी बढ़िया चल रही है और सभी खिलाड़ी जिनको जो जो रोल दिया गया है वो उसको बखूबी निभा रहे हैं। पिछले हमने देखा 12 से 16 महीने में बहुत सारा प्रयोग हो रहा था, कौन टीम में खेलेगा, किस स्थान पे खेलेगा, बहुत से खिलाड़ियों को ट्राई किया जा रहा था, बहुत से खिलाड़ी निराश भी हुए। उसका सबसे बड़ा कारण यह था कि विराट कोहली और पूरी भारतीय टीम बीसीसीआई सही कॉम्बिनेशन की खोज में थी और इस समय वही कॉम्बिनेशन आपने जब खोज लिया है, इसीलिए आप एक तरफा मुकाबले जीतते चले जा रहे हैं। क्या एक तरफा मुकाबला सेमीफाइनल भी होगा, क्योंकि हमने न्यूजीलैंड को उन्हीं की सरजमी पे हराकर एक इतिहास रचा था। हमने कभी वनडे सीरीज में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था। राजकुमार जी, ये क्या कैरी करेगी भारतीय टीम, उनके जहन में होगा कि इसी टीम को जो केन विलियमसन की कप्तानी में खेलेगी, और उससे और पीछे चले जाएं तो 2008 आप भी गए थे उस टूर्नामेंट में जब विराट कप्तान थे अंडर 19 की, और तब भारतीय टीम ने वहां पर न्यूजीलैंड को हरा के न सिर्फ फाइनल में पहुंची बल्कि टूर्नामेंट जीता। तो ये सब कुछ मिला के देखें तो बड़ी अच्छी पिक्चर नजर आ रही है यहाँ पे। देखिए, पिक्चर तो बहुत अच्छी नजर आ रही है, लेकिन राजीव भारतीय टीम बिल्कुल भी कॉम्प्लेसेंट नहीं होगी और वो सिर्फ अपने प्रोसेस पे ध्यान रखेगी, अपनी एबिलिटी पे यकीन रखेगी, क्योंकि आप न्यूजीलैंड को हल्के में नहीं ले सकते हैं। उनके पास अच्छे प्लेयर्स हैं, हमारा पास्ट रिकॉर्ड उनके खिलाफ बहुत अच्छा रहा है, लेकिन फिर भी हमें कॉशियस रहना होगा, अच्छी क्रिकेट खेलनी होगी। और न्यूजीलैंड कंपैरेटिवली अगर आप देखें इंग्लैंड के मुकाबले हमारे लिए एक बेटर ऑप्शन हुआ है सेमीफाइनल में, लेकिन हाँ, हम बिल्कुल हल्के में नहीं ले सकते हैं उनको, और इंडिया कैपेबल है उन्हें हराने की। अपनी पोटेंशियल पे खेलेंगे तो मुझे लगता है वन साइडेड गेम होना चाहिए। बिल्कुल। और साल 2008 याद कीजिए जब विराट कोहली की कप्तानी में अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को हराया था, और अगर दो तस्वीरें आप देखेंगे तो विराट कोहली का लुक अगर आप याद करें तो थोड़ा सा किस तरह की उनकी फिटनेस थी, और साल 2008 में अगर आप केन विलियमसन को देखेंगे तो उनके चेहरे को देख के आपको उनकी मासूमियत का अंदाजा होगा। लेकिन 8 से लेकर और अब 19 की बात करें, यानी 11 साल का एक लंबा सफर रहा है। 11 सालों में विलियमसन ने एक बड़ी ऊंचाई हासिल की और विराट कोहली दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज है। तो दुनिया के दो बड़े बल्लेबाजों के बीच में भिड़ंत है, दुनिया के दो अच्छे कप्तानों के बीच में भिड़ंत है, और ये भिड़ंत कितनी दिलचस्प होगी इस पर आगे बातचीत करेंगे। साथ ही महेंद्र सिंह धोनी ने क्या रिटर्न गिफ्ट मांगा है विराट कोहली से, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। What a knock from what a player from King Kohli. And all of India stand to the great man. Associate sponsor Bocar की है महेंद्र सिंह धोनी ने, और रिटर्न गिफ्ट क्या होगा ये आप भी बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। और या यूं कहे पूरा देश इस समय महेंद्र सिंह धोनी के जन्मदिन के बदले रिटर्न गिफ्ट मांग रहा है विराट कोहली से, और विराट देना भी चाहते हैं। अब इंतजार आपको 14 जुलाई का करना है। हमारे साथ नितिन भारद्वाज इस समय जुड़ रहे हैं मैनचेस्टर से। नितिन, कैसा मना जन्मदिन, और जन्मदिन के जश्न की तस्वीरें तो हमने देख ली, रिटर्न गिफ्ट में वर्ल्ड कप मांग लिया है महेंद्र सिंह धोनी ने विराट से। जी हाँ, बिल्कुल। टीम इंडिया के सभी खिलाड़ियों ने मिलकर महेंद्र सिंह धोनी का जन्मदिन का केक काटा, और अभी ये सेलिब्रेशन खत्म नहीं हुआ है, आज भी जारी रहेगा सेलिब्रेशन। खबरें हैं कि आज भी टीम इंडिया के सारे खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी के साथ डिनर पर जाएंगे। और जिस तरीके से 2011 वर्ल्ड कप में पूरी टीम ने मिलकर सचिन तेंदुलकर को रिटर्न गिफ्ट दिया था, सचिन तेंदुलकर को गिफ्ट दिया था उनका वर्ल्ड कप जीतकर, उसी तरीके से भारतीय टीम भी इस वर्ल्ड कप को जीतकर महेंद्र सिंह धोनी को एक शानदार विदाई के साथ साथ एक रिटर्न गिफ्ट भी देना चाहती है, जिसको माना जा रहा है कि महेंद्र सिंह धोनी का ये आखिरी वर्ल्ड कप है। तो बहुत कुव्वत से टीम इंडिया तैयारियां कर रही है, बहुत जोश में लग रहे हैं सारे खिलाड़ी। जिस तरीके से आपने देखा केक काटा है कल महेंद्र सिंह धोनी का, और आज टीम इंडिया का खास प्लान है उस जन्मदिन की पार्टी में केवल महेंद्र सिंह धोनी की पसंदीदा चीजों को ही बनाया जाएगा और खाया जाएगा, जिस तरीके से हमें खबरें मिली हैं। जी चलिए, 2011 राजकुमार जी सचिन के लिए जीता गया वर्ल्ड कप, अब क्या 2019 महेंद्र सिंह धोनी जो रिटर्न गिफ्ट मांग रहे हैं वो पूरा होगा? बिल्कुल राजीव, और होना भी चाहिए। और मुझे लगता है कि पूरी टीम शायद इसकी तैयारी कर रही है कि वो एक महेंद्र सिंह धोनी को एक ऐसा गिफ्ट दें जो कि वो डिजर्व करते हैं, थॉरोली डिजर्व करते हैं। जैसे 2011 में सचिन के लिए सब लोग इकट्ठे हुए थे, उसी तरह सब इकट्ठे हैं कि माही को वो एक ऐसा गिफ्ट दें कि जाते हुए वो वर्ल्ड कप जीत कर जाए। और इस टीम में राजीव भाई खासियत क्या है, इस टीम में जीत के खातिर जुनून है, इनके खून में जीत का उबाल है, आसमां भी आएगा जमीन पर, क्योंकि इनके खेल में जीत की गूंज है। बिल्कुल। और जिस तरह से हम देख रहे हैं पूरी की पूरी टीम एकजुट थी, और मोटिवेशन के लिए भी कभी कभी इस तरह के तारीखें आ जानी चाहिए। निखिल, आपको लग रहा है अब ये 7 जुलाई फिर 14 जुलाई यानी 7 दिन का फिर अंतर है,
जो सात का कनेक्शन है महेंद्र सिंह धोनी के साथ। अगला अगर हम 7 दिन के बाद बात करें तो 7 जुलाई को फाइनल खेल रही होगी भारतीय टीम वर्ल्ड कप का। मुझे तो बिल्कुल ये लग रहा है कि भारतीय टीम न्यूजीलैंड को देखिए वो हल्के में नहीं लेगी। विराट कोहली ये बात समझते हैं, पूरा सपोर्ट स्टाफ ये बात समझता है। वो यही कहेंगे कि आप जिस तरीके से अपना प्रोसेस करते आए हैं, आप अभी फाइनल के बारे में मत सोचिए। अभी आपने ये जो सेमीफाइनल का मुकाबला है 600 गेंदें जीतनी है, हर गेंद को जीतने की कोशिश करेंगे। वो प्रोसेस जीतते चले जाएंगे, आप विश्व कप जीत जाएंगे, आप विश्व चैंपियन होंगे। आप आगे मत जाइए, आप जो है भविष्य में ना जाइए, प्रेजेंट में रहिए, तब वर्तमान में रहेंगे तभी आप मुकाबले जीत सकते हैं। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया निखिल आपका भी और राजकुमार जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सेमीफाइनल का संग्राम मैनचेस्टर के मैदान पर खेलेगी भारतीय टीम। ये साल 2019 वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल होगा और भारतीय टीम यहां पर मुकाबला जीतती है तो फिर एक सुनहरा सफर यहां से शुरू होगा लंदन तक का, क्योंकि 14 जुलाई को फिर फाइनल मैच खेला जाएगा और उसके बाद हम सबकी आंखें तरस रही होंगी कि विराट कोहली लॉर्ड्स की उस बालकनी पर खड़े नजर आए और ठीक बगल में हम कपिल देव को भी महसूस कर सकें, क्योंकि अंत में कपिल देव ही वो शख्स हैं जिन्होंने भारतीय क्रिकेट को एक नई ऊंचाई दी और अब एक नए रोल मॉडल के तौर पर विराट कोहली हम सबके सामने आएंगे। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।